विष की निरुक्ति। विषम उच्यते विषाद नाद हेतु। चक्रपाणी। जो शरीर में विषाद उत्पन्न करे वह विष है। विष की परिभाषा। देहम प्रविश्य यद् द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान् स्वस्थ प्राणहरम च स्यात् तद् द्रव्यम विषम उच्यते। शारंगधर संग्रह 422। विष वो द्रव होते हैं जो शरीर में प्रवेश करते ही शीघ्रतापूर्वक फैल जाता है तथा रसादी धातुओं को दूषित करके रोग उत्पन्न करता है अथवा प्राणों को हर लेता है। विष के गुण। विष के गुणकर्म। लघु रूक्ष्मम आशु विशदम व्यवहारिक तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश रसम 10 गुणम उक्तम विषम तज्ज्ञ। चरक चिकित्सा 23-24। लघु रूक्ष आशु विशद व्यवहारिक तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म उष्ण और अनिर्देश रस। आचार्य सुश्रुत ने 10 गुणों का ही वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने अनिर्देश के स्थान पे आपाकी माना है। लघु गुण जो होता है ना विष का, वो शीघ्र ही पच जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। वहीं अगर हम रुक्ष गुण देखें तो रुक्ष गुण जो होता है उसमें उसके कारण क्या आती है, रुक्षता आती है, जड़ता उत्पन्न होती है। और रुक्ष गुण जो होता है वो वात का प्रकोप करता है और ये दुष्चिकित्सीय होता है, बलवर्ण की हानि हो जाती है इसके कारण। और आशु गुण क्या होता है, शीघ्रतापूर्वक शरीर में फैल जाता है। आशु मतलब भी तुरंत फैल जाना। विशद, विशद के कारण क्या होता है, दोष धातु और मल इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि विशद का अगर अपन इंग्लिश में देखें तो उसको हम क्लियर बोलते हैं। तो विशद के कारण जो दोष धातु और मल है ना, उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। व्यवहार क्या होता है कि बिना पके ही पूरे शरीर में फैल जाए। और जो तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण गुण जो होता है ना, वो शीघ्रता के साथ क्या उत्पन्न करता है, दाह उत्पन्न करता है, पाक उत्पन्न करता है और स्राव लेखन कर्म करता है। ये दाह पाक और स्राव करेगा। विकासी गुण क्या करेगा, विकासी गुण इस गुण के द्वारा विष जो होता है ना ओज का नाश कर देता है। और जबकि हमें पता है ओज कितना इम्पोर्टेंट है। विकासी गुण के कारण संधि बंधन जो होते हैं ना, दोषों के संधि बंधन जो होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं। सूक्ष्म गुण जो होता है, सूक्ष्म मतलब जो छोटी जगह में भी प्रवेश कर जाए। तो जो विष का जो सूक्ष्म गुण है ना, वो शरीर के सूक्ष्म स्रोतों में भी प्रवेश कर जाता है। और उष्ण, अब उष्ण गुण से क्या बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा। और पित्त और रक्त समान धर्मी होते हैं, तो इस गुण से पित्त और रक्त दूषित हो जाता है। तो पित्त की वजह से तृष्णा, दाह, स्वेद जनन ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगेंगी। और अनिर्देश रस, अनिर्देश का मतलब ये है जिसका निर्देश ना किया जा सके, जिसका रस ज्ञात नहीं होता। आपाकी, जो कि किसने माना था, सुश्रुत ने। शरीर में पाचन नहीं होता है और बहुत दिनों तक शरीर में मौजूद रहता है। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं विष का। तो चरक और सुश्रुत दोनों ने स्थावर और जांगम 2 प्रकार के विष माने। वाग्भट ने स्थावर, जांगम और कृत्रिम विष माना है, जबकि काश्यप ने क्या माना है, स्थावर जांगम तो कॉमन माना है, सब नहीं, इन्होंने भी कृत्रिम या संयोगज माना है। और काश्यप ने स्थावर के 2 भाग किए हैं, वानस्पतिक और खनिज। वहीं जो कृत्रिम या संयोगज विष होता है उसके भी 2 टाइप किए हैं, गर्विष, दूषी विष। गर्विष क्या होता है, जो विष रहित द्रव्यों के संयोग से बने, मतलब जिसमें विष है ही नहीं, उनके संयोग से वो विष बन जाता है, जैसे मधु और घृत। दूषी विष क्या होता है, विष युक्त द्रव्यों के संयोग से बनते हैं जो। तो गर्विष और दूषी विष का श्लोक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गर संयोगजम च अन्यद गर संज्ञम गद प्रदम काल अंतर विपाकित व अन्य तदाशु हरति सून। चरक चिकित्सा 23-14। संयोगज विष, ये क्या है, एक प्रकार का संयोगज विष है। अभी हमने देखा था संयोगज विष के ही 2 टाइप्स है, गर्विष और दूषी विष। तो जो संयोगज विष होता है, गर्विष क्या है, संयोगज विष है। संयोगज मतलब जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के मिलने से उत्पन्न विष हो। अब ये गर्विष के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या करता है, रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। इसका पाचन शरीर में देर से होता है। इसका पाचन शरीर में देर से होने से ये शीघ्र मृत्यु कारण नहीं होगा। फिर भेद, इसके 2 भेद किए जाते हैं, आवेश संयोग, सविष संयोग। आवेश संयोग में मधु और घृत का संभाग करते हैं, तो क्या होता है, अगर समान मात्रा में इसको हम ले रहे हैं मधु और घृत को, तो विष के जैसे काम करने लगते हैं। वहीं साविष जैसे कि कृत्रिम विष।
दूषी विष यत् स्थावरं जांगम कृत्रिमं व देहादशेषं यद् निर्गतं यत् जीर्णं विषग्न औषधम् अभिर्हतं व दावाद् अग्नि वात आतप शोणितं व स्वभावतो व गुण विप्रहीनं विषम हिम दूषी विषताम उपैति। स्थावर, चांगम और कृत्रिम। विष का वो भाग या वो अंश जो शरीर में स्थित होकर धीरे धीरे क्या करता है, रसादी धातुओं को दूषित करता है और फिर मृत्यु को उत्पन्न करता है, तो वो दूषी विष कहलाता है। कि क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमारी रसादी धातुओं को दूषित कर रहा है और उसको मृत्यु की ओर ले जा रहा है, तो ये कहला रहा है दूषी विष। इसमें क्या होता है, विषग्न औषधियाँ जो होती हैं ना, उनके प्रभाव से कम वीर्य वाला होकर तत्काल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, ये तुरंत प्रभाव नहीं उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो विषाग्न औषधियाँ होती हैं वो उनके प्रभाव से कम वीर्य वाली, अब पोटेंसी कम है तो तुरंत इफेक्ट शो नहीं करेगा, बाद में किसी और कारकों से क्या होता है, उद्दीप्त हो जाता है और धातुओं को दूषित कर देता है, जिससे कि रोग उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो दूषी विष कहलाता है। अब विष के भेद इंपॉर्टेंट होते हैं। विष के 9 भेद माने गए रसतरंगिणी के अनुसार, जिसका श्लोक इंपॉर्टेंट है। हलाहला कालकूटः श्रृंगकश्च प्रदीपनः सौरश्रिको ब्रह्मपुत्रो हरिद्रा सक्तुकस्तथा वत्सनाभ इति गेया विषभेदा अमो नव रसे रसायन आदो च वत्सनाभ प्रशस्यते। तो यहाँ पे रसे रसायन आदो च वत्सनाभ प्रशस्यते, यहाँ पे वत्सनाभ की प्रशंसा की गई है। आयुर्वेद में औषधि प्रयोग हो तो वत्सनाभ को क्या माना है, सर्वोत्तम माना है। उपविष का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपविष जो होते हैं वो 11 होते हैं, जबकि हमने विष कितने पढ़े थे, 9। तो अब हम उपविष का श्लोक देखते हैं। विष सिंधुक बीजम च तो अहिफेनश्च रेचकम धतूर बीजम विजया गूंजा भल्लातक आहिया अर्क क्षीरम स्नूहि क्षीरम लांगली करवीरकम समाध्यातो गणो अयम तु बुधैर उपविशाभिधा। रसतरंगिणी विष सिंधुक बीज, अहिफेन जमाल घोटा, धतूरा बीज, विजया भांग की पत्ती को बोलते हैं, गूंजा भल्लातक, अर्क क्षीर स्नूही क्षीर, लांगली जिसकी छाल यूज होती है, करवीर इसकी भी छाल।